गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेट काफ़ी वीक चल रहा है, तो हमने सोचा कि यह वीडियो आपको बना करके यूट्यूब पे डालें। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बहुत ही आगे हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को अभी बनाने भी हैं आगे। आप ध्यान से समझेंगे। करें यूजी 6241 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना है, 79 दिया हुआ है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 62.41, ध्यान देना 62.41 रूट 0.6241 रूट 0.006241। इसका कह रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। सबसे पहले नंबर है 62.4। हम क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं 6241 बाई 100 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देना 6241 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 79। इसको हम लिख सकते हैं 79 का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 79 का स्क्वायर जो रूट से बाहर है क्या लिखेंगे इसको 79 और बाई 10 इक्वल टू 7.9। आप समझने की फिर से कोशिश करेंगे। रूट 62.41 बाई 100, इसको हम 6241 को लिखते हैं 79 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 79 होता है इसका स्क्वायर, 79 का स्क्वायर बाई 100 इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो 79 बाई 10 यहाँ पे लिख देंगे 7.9। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करेंगे रूट ओवर 0.6241। हम क्या करें 6241 बाई 1000। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 79 बाई 100, 79 का स्क्वायर और इसको लिख देंगे 100 का स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 79 बाई 100 इक्वल टू 0.7। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि आप बताओ 0.006241, तो हम लिख देंगे 6241 बाई 1 पे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, चलिए 6241 किसका स्क्वायर, ये 79 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 पे 6 जीरो है, इसको हम लिख दें 1000 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 79 बाई 1000 इक्वल टू 0.079। और ये अब यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल। और ये मेरा क्वेश्चन अपडेट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी फिर से बस वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वैल्यू दिया रहेगा और बोल देगा बाकी का वैल्यू आप निकालिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि 6241 जो दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें पता है 79 है, डेसिमल में है, बस इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस तरह से इस मेथड को अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 334.89 मीटर स्क्वायर। करें स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड की वन साइड का लेंथ आपको बताना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मतलब उसके स्क्वायर फील्ड मतलब स्क्वायर के जैसा, फील्ड कैसा, स्क्वायर जैसा, जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। ये स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया है 334.89 मीटर स्क्वायर। इसका क्या दिया वही एरिया हमें मालूम। अब कह रहे कि इसका क्या निकालिए भाई, साइड आपको पता करना। तो हम लिखेंगे लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर
लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि स्क्वायर फील्ड का जो साइड है इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब आप ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर यहां पे दिया है कितना, 334.89 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड को हम क्या माने, एक्स इंटू एक्स, यानी हम इस साइड को मान लिए हैं एक्स, इसको भी हम मान लिए हैं एक्स। अब आप ध्यान रखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 334.89 मीटर स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू, जब स्क्वायर इक्वल्स इधर आता है तो क्या होता है, रूट 334.89 मीटर स्क्वायर। ध्यान करेंगे स्क्वायर जब इक्वल्स इधर है तो क्या लिखते हैं, रूट। अब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 3 इस रूट, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ठीक है, आप यहां तक लिख लो अपने कॉपी पे, 334.89 स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। कौन से मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। 1 क्या हुआ, 2 3 4 1 1 2 अब 234। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 234 कितना से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे कर देते हैं हम, अगर 6 से करेंगे 6 2 जा 12, 8 से करेंगे 8 2 जा 16 और 8 8 8 2 जा 16, 8 से करके देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22 0 1 कैंसिल, ऊपर से क्या आएगा 8 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 6 1 2 1 3। अब हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 8 1 3 3 जा 9 और 1 10 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 183, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे हम 1 प्लेस के बाद डेसिमल और यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 18.3, यानी क्या हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड, लिख देंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 18.3 क्या, आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए, स्क्वायर का एरिया पता है, पर इसका साइड आपको बताना है, वन साइड। हमने पहले लिखा है, माना कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू एक्स, स्क्वायर का जो साइड है वो एक्स है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड। स्क्वायर का एरिया हमें पता है और साइड को हमने एक्स माना है, एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 334.89। अब इसके बाद एक्स इक्वल टू रूट ओवर 334.89 मीटर स्क्वायर, और 334.89 के लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आया 18.3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 18.3 मीटर। क्लियर, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को देखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, √10 √10 प्लस फिर √25 फिर प्लस √108 प्लस √154 प्लस √220। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमको नहीं जरूरत है इसको पेन की जरूरत है, विदाउट पेन हम इस मैथ्स को बना सकते हैं। कैसे, पहला चीज 225 √225 का स्क्वायर रूट कितना हो, इसका 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हमें निकालना होगा 15। इसमें हम 15 ऐड कर दें तो 154 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169 होगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कितना होगा 13। इसमें आप 13 ऐड कर दो तुम, इसमें जब तुम 13 ऐड करोगे तो ये होगा 121। 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा 11। इसमें 11 ऐड करोगे 36। 36 से कितना होगा 6। इसमें अगर 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 16, और 16 का कितना होगा
आपको ध्यान क्या देना है, इधर से चलो। अब रह बात हम बनाएंगे कैसे, अब ध्यान से कुछ नहीं करना है। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225 को हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस, अब ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ स्टेप इधर उधर भी कर देंगे। 108 प्लस, तुम दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 169 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करना हो तो 13 होगा। अब ध्यान रखना, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस √25 प्लस, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो कितना होगा, 121। 121 में कितना होगा, 11। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होगा, 6, यानी इसको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 ये कितना हो जाएगा, ये मेरा आप समझ पा रहे होंगे नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर लें। 225 का कितना होगा, 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में कितना होगा, 13, इसमें 13 ऐड करोगे कितना होगा, 121 में कितना होगा, 11 इसमें ऐड करोगे 36 का कितना होगा, 6 इसमें ऐड करोगे तो 16 कितना होगा। क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, करेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर के आपको डायगोनल्स का लेंथ निकालना है, ठीक है। करे विच साइड 10 मीटर, इसका साइड स्क्वायर का साइड 10 मीटर दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स आपको फाइंड करना है। करे गिव योर आंसर, जो आप आंसर दोगे आप ध्यान देना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जितना आंसर आएगा कम से कम आपको निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, हमने जैसे एक स्क्वायर, इसका साइड गिवन है 10 मीटर दिया, यहाँ पे लिख देंगे गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 10। ये है इसका डायगोनल, जो हमें मालूम नहीं, इसका हम नाम लिख देते हैं ABC, नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, यानी लिख देंगे AP इक्वल टू BC, जितना AB है उतना ही BC है, इक्वल टू कितना मीटर, 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो साइड ऑफ स्क्वायर 10 मीटर दिया है, तो हमने देखा कि ये साइड्स इसके इक्वल है। अब हमें यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC हमने किया। हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, इसके डायगोनल्स, और इसके डायगोनल्स क्या है, AC। आप फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, इसका साइड हमें पता है, इसके डायगोनल्स का आपको निकालना है। हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर, गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू 10 मीटर इन ट्रायंगल ABC में हमें फाइंड क्या करना है, AC, यानी यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू 1, हमें AC फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये तुम्हें पता है कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या, BC स्क्वायर। अब ध्यान से AB कितना है भाई, 10 मीटर का स्क्वायर, अब प्लस 10 मीटर का स्क्वायर, यानी ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर, अब प्लस 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, क्या इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू स्क्वायर, जब इक्वल उधर जाए तो ये रूट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे रूट होगा 200 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 √2, और मीटर 2 है तो 1 मीटर बाद, यानी AC इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें निकालना है, अब यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है, अब
करें गिव योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी √2 का वैल्यू आप रखो। हम यहाँ लिख लेंगे 10 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.41, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू 141 बाई 100 1414, ऐसे कर देते हैं। 0 0 कैंसिल, यानी चाहे ऐसे कर देते 0 0 कैंसिल ना करके आप ऐसे देखो 1.41 है, हम उसको लिख सकते हैं 1414, दिख रहा है। वन 1414 बाई 1000 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 14.14, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, √625 इक्वल टू √5 टू द पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप ध्यान से लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 625 √5 टू द पावर x, सबसे पहले क्या है 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर √5 टू द पावर। अब ध्यान देते हैं 25 का स्क्वायर लिखे हुए हैं 25 इक्वल टू √5 टू द पावर। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया था एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता, 2 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x होल 1/2, अरे यानी हम इसको लिख दिए 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब ध्यान रखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम है, इक्वल है, तो इसके पावर भी इक्वल हो गया, 2 इक्वल टू x, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 जा। अब इसको दूसरे तरीके से और अलग मेथड से इस मैथ को कैसे बनाते हैं, इस पे कर 625 हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखें इसको हम लिख सकते हैं, छोड़ दो सेकेंड मेथड, तो इसी मेथड एक और मेथड देख ही लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इक्वल टू √5 टू द पावर x। हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 होल 1/2, रूट को लिख सकते हैं होल 1/2 इक्वल टू 5 टू द पावर x होल 1/2। अब यहाँ से यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 5 टू द पावर x/2, यानी 2 2 या 4, यानी यहाँ पे 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 5 टू द पावर x/2। ध्यान से देखा दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम है, इक्वल है, इसके पावर भी इक्वल होंगे, यानी 2 इक्वल टू x/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 2 या 4, यानी x इक्वल टू 4। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले आपको ध्यान देंगे ये रूट है, ये रूट है। अब ध्यान दें ये रूट है, ये रूट है, आपको बस कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना है कि हम ये बिना लॉजिक स्तर नहीं, एकदम मेथड से इसको कंप्लीट करना है। 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर 4 रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, जैसे तुमसे एक बार बहुत पहले भी हमने बताया होगा। √x को और हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1। अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो √7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/2, यानी यहाँ पे क्या है 2 है, इसको हम लिखते हैं 7 टू द पावर 1/2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हमने आपको जब एक्सपोनेंशियल चैप्टर्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था।
चलिए अब आगे चलते हैं।